Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all. Today it is class 11th subject economics, and our today's topic is what are the main sources of collecting secondary data. ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जो हमें सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने में दरकार हैं. There are two important sources of secondary data. यानी इसके दो सोर्स हैं सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के. नंबर वन इज सेंसस ऑफ इंडिया. Census of India and reports. Census of India and reports. Of reports and publications. And number two is National Sample Survey Office or organization. Number two is publications of publications National Sample Survey Office. Sample Survey Office or organization. Dear students, ये जो हमारे सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के ये जो दो सोर्सेज हैं, जो दो जराए हैं, वन इज सेंसस ऑफ इंडिया एंड रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस एंड अनदर इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. अब जब हम बात करते हैं बेटा सेंसस ऑफ इंडिया की, तो सेंसस ऑफ इंडिया इज ए डिसीनियल. डिसीनियल मीन्स इसके दो माने हैं. वन इज शोज रेस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड अनदर इज ये 10 साल जो होती है सेंसस, यानी ये 10 साल के बाद की जाती है. तो जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, इट इज वेरी कंप्रिहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा. इट इंक्लूड्स स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स. यानी जो इसके पैरामीटर्स हैं इस स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के, क्योंकि ये सभी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, यानी सेंसस ऑफ इंडिया जो की जाती है, तो इसके जो पैरामीटर्स हैं, नंबर वन इज साइज ग्रोथ रेट and distribution of population in India, and distribution in population of India. बेटा ये हम इस सेंसस में क्या देखते हैं कि हमारी ये जो आबादी है, हमारे मुल्क की, हमारे स्टेट की जो आबादी है, उसका साइज कितना है, उसकी ग्रोथ रेट कितनी है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो किस तरह से है. तो नंबर टू इज पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस. पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस मीन्स इसका माने यह है कि आबादी का हम खाका खींचते हैं और उस हिसाब से हम फिर देखते हैं कि आबादी में किस
कौन से किस साइज का, किस ग्रोथ रेट का हमारी जो आबादी है वो किस तरह से फैली हुई है, इन्हें उसका एक हमें खाका खींचते हैं। तो नंबर 3 जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और हम देखते हैं कि आबादी का फैलाव कहाँ कहाँ से है, कहाँ कहाँ तक है। डेंसिटी मीन्स घनापन जो है आबादी का, वो हम देखते हैं इसमें, इस सेंसस में। और नंबर 4 है सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो और उसके बाद जो है 5th जो पॉइंट है स्टेट ऑफ लिटरेसी। स्टेट ऑफ लिटरेसी, और हम देखते हैं कि हमारे मुल्क का ये जो लिटरेसी रेट है, जो हमारी स्टेट की जो ये स्टेट ऑफ द लिटरेसी, और हम देखते हैं कि कितने लोग इसमें, हमारी आबादी में कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने इलिटरेट हैं, उसको भी हम देखते हैं इस सेंसस के दौरान। अब ये सेंसस जो है अब ये डोर टू डोर भी करते हैं, यानी हम हर एक हाउस होल्ड के घर जाते हैं, वहाँ से ये सभी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं इस सेंसस के दौरान। सो इंफॉर्मेशन ऑन दीज पैरामीटर्स relates to country as a whole as well as different states and union territories of the country। ऐसी जो भी सेंसस है, ऐसी जैसी भी सेंसस का इनेकाद किया जा रहा है, ये मुल्क की हर रियासत में भी और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनका भी हम ऐसे ही करते हैं। अब नंबर 2 पे आते हैं, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अभी हम इसकी बात करेंगे। ये जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस है, अभी हम इसकी बात करेंगे। तो इट इज अनदर सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा इन इंडिया। NSSO, National Sample Survey Organization, is a government organization under the Ministry of Statistics and Program Implementation. This organization conducts a regular sample surveys to collect basic statistical information relating to drinking water, sanitation, hygiene, housing conditions, and the slum conditions, and offer statistical information of the following parameters of economic change। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो NSSO है, इसके जरिए से हम देखते हैं कि हमारे स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरीज की ड्रिंकिंग वाटर जो फैसिलिटी है उसकी क्या सूरत हाल है, और जो हमारी सैनिटेशन है उसका क्या हाल है, और ये जो हमें हाइजीन जो है इसकी क्या हाल है। हाइजीन मीन सेहत सफाई का, उसका हम देखते हैं कि सेहत सफाई का किस स्टेट में कौन सा हाल है, यानी अर्बन में भी, रूरल में भी। और ये जब इंफॉर्मेशन हमारी, और इसमें हम देखते हैं ये जो स्लम्स हैं, स्लम्स कंडीशंस, यानी शहर में जो हैं, शहरों में जो गंदे मोहल्ले हैं उनकी क्या औकात है, उनकी क्या सूरत हाल है, उसको हम देखते हैं। और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ये जो है ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज, और हम इसमें ये भी देखते हैं कि ये जो नंबर 1 जो इसके पैरामीटर्स हैं, लैंड एंड लाइवस्टॉक होल्डिंग्स।
लैंड एंड लिवस्टॉक होल्डिंग्स, यानी कितनी ज़मीन है, कितनी ज़मीन सैराब होती है, कितनी को कल्टीवेट किया जा रहा है, और कितना हमारा लाइव स्टॉक है, स्टॉक मौजूद है इनके पास। तो नंबर 2 है हाउसिंग कंडीशंस, हाउसिंग कंडीशंस। और हम देखते हैं इसमें कि लोगों के पास, कितने लोगों के पास अपने मकान हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको रहने के लिए मकान नहीं है, वो झोपड़ों में रहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी हम कलेक्ट करते हैं। और नंबर 3 पे एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट्स इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। हमारे इसमें, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कितने लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग जो हैं जो रोज़गार, जिनको ऑलरेडी रोज़गार मिला है, यानी इसका हम स्टेटस देखते हैं कि हमारे मुल्क में कितने बेरोज़गार हैं, कितने काम के बगैर हैं। तो ये डाटा भी हमारे पास आती है इसके ज़रिए, NSSO के ज़रिए। तो नंबर 4 जो है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया, जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है उसकी क्या हालत है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को हम देखते हैं इन इंडिया। और नंबर 5 जो है वो है सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया, सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया। यानी कौन से ज़राए आमदन हैं, कौन से सोर्सेज हैं हमारे लोगों के पास, ज़मीन की सूरत में, नौकरी की सूरत में, और भी, यानी कहाँ से इनकम आती है, कहाँ से क्या क्या ज़राया है इनको, ये सब कुछ हम देखते हैं इन हाउस होल्ड्स के बारे में। यानी पूरी जानकारी इस सेंसस के थ्रू या NSS के थ्रू जो भी जानकारी मिलती है, इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पता चलता है कि हमारे स्टेट में किस चीज़ के लोगों की क्या हालत है, रोज़गार की क्या नौयत है, रोज़गार की क्या हैसियत है, और बेरोज़गार नौजवानों की कितनी अक्सरियत है, और हमारे कितने इलिटरेट हैं और हमारे कितने लिटरेट हैं। ये सब डाटा जो है ये स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए से हमारे गवर्नमेंट के पास आ जाती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट फुली एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।